हेलो एवरीवन, लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट दी वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला 0.30 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप बताओ 0.30 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता बच्चों? 0.30 आप कह सकते हैं यहाँ पर लाई करेगा, और ये 30 लाई करेगा कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर। समझ रहे हो? नॉट इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, और आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि 0.30 लाई करता है एक्स एक्सिस पर। क्लियर? 0.1 -1 एंड -1 लाइज इन सेम क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हैं 1 -1 लाई करेगा आपका एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और -1 एक्स एक्सिस पे माइनस, वाई एक्सिस पे 1, तो -1 लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। जस्टिफिकेशन आप इस तरीके से बता सकते हैं कि 1 -1 लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और -1 लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1/2 एंड एब्सिसा इज 1 इज -1, 2। आपको पता है सबसे पहले एब्सिसा लिखा जाता है, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए 1, -1/2, और आपके आंसर में दिया -1, 2 -1/2, 1, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है? फोर्थ देखो, अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट और 2, 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर लाई करता है। वाई एक्सिस पर आप समझ गए, इस वर्टिकल लाइन पर लाई करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर लाई करता है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट के डिस्टेंस पर ऊपर भी लाई कर सकता है, नीचे कहीं भी। मान लो इधर कहीं लाई कर रहा है, तो अगर यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0, 2 हो सकता है, 2, 0 नहीं हो सकता, तो फोर्थ भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? -1, 7 इज अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो -1, 7 यहाँ पर -1, और ऊपर आप 7 जा सकते हो इस तरीके से। तो ठीक है, -1, 7 सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो ये वाला ट्रू होगा। क्लियर? तो इतने आसान से क्वेश्चन थे, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट A 5, 3, B -2, 3 एंड D 5, -4 आर 3 vertices of a square ABCD. Plot these points on the graph paper and hence find the coordinate of the vertex C. आपको पहले बात तो याद रखना, ABCD एक स्क्वायर है। तो चलो हम लोग पहले तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये आपके पास हो गया कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन में आपको इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है इन पॉइंट्स को। ओके, कौन कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है A 5, 3। चलो 5, 3 को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर। एक सेकंड, इसको हम फिर से बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं बच्चों। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करना है आपको? पॉइंट A 5, 3 एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट मूव करो, 1, 2, 3, 4, 5, और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट, 1, 2, 3। सो ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट A, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5, 3। दूसरा है -2, 3, तो एक्स एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पर 3, 1, 2, 3। ठीक है, ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों -2, 3। पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है 5, -4। पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है 5 तो यहीं पर आएगा, -4 डाउनवर्ड जाएगा, 1, 2, 3, 4 इधर आ गया। ये पॉइंट D हो गया। पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है कितना? 5, -4। ओके, आपसे कह रहा पॉइंट C क्या होगा? सबसे पहले तो इन सब पॉइंट्स को मीट कराता है। पॉइंट B से A को मीट करा दो, फिर पॉइंट A से D को मीट कराते हैं। ओके, इसको मीट करा दिया। अब क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर जानते हैं पैरेललोग्राम का एक पार्ट होता है जिसमें सभी एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो हमने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेना AD के पैरेलल। ओके, इन दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा, इसी फोर्थ पॉइंट को हम C बोलेंगे। और आपसे पूछा इसी का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? C का। तो आप देख लो, एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर -4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर -4, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -4। क्लियर?
तो ये आंसर आपका आंसर होगा -2, -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5 and 3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। One vertex at the origin, the longer sides lies on the x-axis and one of the vertices lie in the third quadrant। तो आपको क्या पता करना है, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस पता करना है रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस पता करना है, जिसके लेंथ और ब्रेड्थ 5 and 3 यूनिट्स है रेस्पेक्टिवली। वन वर्टेक्स ऑन दी ओरिजिन, कह रहा है एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है। चलो बना लेते हैं पहले हम लोग। ये कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया आपके पास y एक्सिस और फिर इधर x एक्सिस, ठीक है। अब एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पर लाई करेगा, ठीक है। एक वर्टेक्स को हम ओरिजिन पर लाई करा देते हैं। ओके, एक वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन पर। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द x एक्सिस, तो लॉन्गर साइड कितनी है, 5 है, तो 5 लाई करेगा x एक्सिस पर और 3 यूनिट लाई करेगा y एक्सिस पर। चलो तो लेंथ हम मान लेते हैं इधर 1 2 3 4 5, ये लॉन्गर साइड हो गया। यहाँ पर लाई करेगा x एक्सिस पर और स्मॉलर साइड लाई करेगा y एक्सिस पर। 1 2 3, ये y एक्सिस पर लाई करेगा, ये ठीक है। अब आप कहोगे कि सर देखो रेक्टेंगल का एक साइड तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं O कंसीडर करूँ, इसको A कंसीडर करूँ, तो रेक्टेंगल का एक साइड हो गया OA और दूसरा साइड हो गया, अगर इस पॉइंट को मैं कंसीडर करूँ तो B, ये हो जाएगा B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो 5, 0 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3। क्लियर। तो आप से कह रहा, अच्छा वैसे क्वेश्चन में कह रहा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कराना, तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम लाई करा सकते हैं। बस ये जो 5 OA को हमने इधर बनाया है, इसी बात को हम लोग लेफ्ट में बना लेते हैं। 5 यूनिट 1 2 3 4 5, अगर फर्स्ट में होता बच्चों तो यहीं बना लेते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कराना, तो आपने कहा पॉइंट A इस बार हम इधर बना लेते हैं, पॉइंट A को इस साइड में, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, 0 एंड दिस इज पॉइंट A। ओके, और B 3 यूनिट है, तो लेफ्ट में नीचे आ जाओ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये दोनों काम करेंगे। यहाँ पर पॉइंट B है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -3। ओके, अब आपको क्योंकि पता है रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और एंगल 90 डिग्री पर होते हैं, तो एक OA की पैरेलल लाइन बना लेते हैं और एक OB की पैरेलल लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को तो O बोला, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं C। तो आपके पास एक रेक्टेंगल क्या बन गया, ACBO। ACBO बन गया आपके पास क्या, एक रेक्टेंगल। क्लियर। तो पूछा क्या आपसे, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तो ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में इधर से लाई करेगा, ठीक है। तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना। तो एक तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0 0, एक कोऑर्डिनेट हो गया -5, 0, एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, -3, और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं आप, x एक्सिस पर -5, y एक्सिस पर -3, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हो गया -5, -3। क्लियर। तो इस तरीके से आप जिस भी क्वाड्रेंट में बोलता वर्टिसेस को रहने को, अगर यही बोलता पॉइंट C फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 5, 3 आ जाता, थर्ड में बोलता तो कुछ और आ जाता, मतलब थर्ड फोर्थ में बोलता कुछ और होता, ऐसे सेकंड में होता तो कुछ और। समझ आ रहा। तो इजीली आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट 1, 0, 4, 0 एंड 1, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर सच दैट PQRS इज ए स्क्वायर। ये भी देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ओके, कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस हो गया। पॉइंट P है 1, 0, तो 1, 0 इधर ही रह जाएगा, दिस इज पॉइंट P 1, 0। पॉइंट Q 4, 0, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 0, पॉइंट Q 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया बच्चों पॉइंट Q 4, 0। पॉइंट S 1, 3, 1, 3, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट S 1, 3। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R इफ PQRS इज ए स्क्वायर। ओके, तो चलो मीट करा लेते हैं। पहले तो आपने कहा PQ ये वाली साइड और PS ये साइड। अगर PQRS आपको स्क्वायर बनाना है तो आपको PQ और PS की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि स्क्वायर रूम पैरेललोग्राम का एक पार्ट होता है। तो हमने PQ की पैरेलल और PS की पैरेलल लाइन बना दिया, ये ठीक है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं PQS है और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा R, और ये स्क्वायर बन भी गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट होगा।
है ना, 1 से 4 3 यूनिट, और यहाँ भी 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट, ठीक है ना। तो स्क्वायर बन गया, सारे साइड्स इक्वल हैं। तो आप कहोगे सर पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पर तो 4 है मगर वाई एक्सिस पर 3 है, तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट अ पॉइंट एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 0, देन पॉइंट में लाई इन डैश और डैश क्वाड्रेंट। देखना बच्चों, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब पहला भी पॉजिटिव हो और दूसरा भी पॉजिटिव हो, या ऐसा भी हो सकता है पहला भी नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो। ये सिचुएशन तभी बन सकता है जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस बात है ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर x और y दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये लाई करेगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर, तो आपका आंसर हो जाएगा इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, समझ जाओगे आप लोग। अगला, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी आर माइनस अल्फा कॉमा बीटा वेर अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 0, देन पॉइंट पी लाइज। तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा बच्चों, देखो अगर आपसे कह रहा बीटा 0 है, भाई बीटा का वैल्यू कितना गिवन है 0, और अल्फा बीटा से कम है मतलब अल्फा 0 से कम है। अगर अल्फा 0 से कम है इसका मतलब अल्फा क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आपसे मैं पूछूं पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, देन यू कैन से कि सर देखो एक तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा खुद नेगेटिव है और उसके पहले नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और बीटा 0 है तो 0। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नंबर और 0 होगा, तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, आप बोल सकते हैं जिसका ऑर्डिनेट 0 होता है वो तो श्योरली एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 0 हो गया तो एक्स एक्सिस पर तो करेगा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है एब्सिसा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप कह सकते हो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला, इफ एब्सिसा इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दिस देन ए इज। सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हो, एब्सिसा ऑर्डिनेट का ट्वाइस है, तो एब्सिसा इक्वल टू 2 इंटू ऑर्डिनेट, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट आप पुट कर दो वैल्यू, एब्सिसा है a इक्वल टू 2 इंटू ऑर्डिनेट a माइनस 3, तो a इक्वल टू 2a माइनस 6, a को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, और अगर a का वैल्यू 6 आ गया तो ये क्वेश्चन पूछा था a की वैल्यू बताओ। ओके,